मंठोका वाटरफॉल पाकिस्तान के वो वाहिद आबशार है जो सबसे ऊंची, खूबसूरत और मसनूई आबशार है। यहाँ पर आप एक साथ राफ्टिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं, फिशिंग भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ ठंडे पानी में नहा भी सकते हैं। लाहौर से स्कर्दू बाइक टूर का आज 8वां दिन था। आज हमारा सफर था मंठोका वाटरफॉल की तरफ। हमने अल्लाह का नाम लिया और अपने सफर को शुरू कर लिया। ये टोटल हमारा सफर दरिया सिंध के साथ साथ था। तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर सफर करने के बाद रास्ता 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक रास्ता स्कर्दू से मंठोका वाटरफॉल की तरफ जाता है, एक रास्ता दरिया शयूक के साथ होता हुआ खपलू किला माशोबुरुक सियाचन की तरफ जाकर रुक जाता है, और दूसरा रास्ता दरिया सिंध के साथ जाता हुआ मंठोका वाटरफॉल, खामोश वाटरफॉल, खरमंग और लद्दाख जाकर खत्म हो जाता है। हमें मंठोका वाटरफॉल दरिया सिंध के साथ साथ जाना था, इसीलिए हमने उस तरफ अपने सफर को जारी रखा। ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत रास्ता था। कहीं पर खुशक पहाड़ आते, कहीं पर सरसब्ज बागात आते और कहीं पर वाटर क्रॉसिंग आती। आप मंठोका वाटरफॉल का सफर आसानी से कर सकते हैं, अपनी गाड़ी पर भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। तकरीबन स्कर्दू शहर से 80 किलोमीटर पर है और पक्का रोड है। यहाँ पर आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, बस एहतियात से आपने सफर करना है। आजकल ये रास्ता सियाहत के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। पहले दौर में यानी कि डोगरा दौर में जब बल्तिस्तान पर डोगरों की हुकूमत थी, इस वक्त ये रास्ता फौजी और तजारती दोनों एतबार से बहुत अहम था। तारीखी तौर पर दरिया के किनारे आबाद बस्तियां तजारती काफिलों के ठहरने और पानी व चरागाहों की सहूलत के लिए बहुत ज्यादा अहम साबित होती थी। यहाँ पर काफिले रुकते थे और अपनी जरूरत की चीजें लेते थे। ये मंठोका वाटरफॉल खरमंग जिला में आता है और लद्दाख जाकर खत्म हो जाता है, जो कि इंडिया का इलाका है। तकरीबन 3 घंटे मुसलसल सफर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम मंठोका वाटरफॉल के पास पहुंच चुके थे। रास्ते में 1-2 जगहों पर हमने एंट्री भी करवाई और हम पहुंच गए मंठोका वाटरफॉल पर। यहाँ पर हर पाकिस्तानी के लिए 300 रुपए फीस थी और ओवरसीज के लिए 700 रुपए फीस थी। हम सब ने 300 रुपए अपनी फीस दी, अपनी बाइक्स को जाकर पार्क कर दिया। जैसे ही हमने अपनी बाइक्स को पार्क किया, तो हमने सामने देखा कि लोग राफ्टिंग को एंजॉय कर रहे हैं। हमने भी सोचा कि हम भी सबसे पहले यहाँ पर राफ्टिंग करेंगे। 25 रुपए पर हेड हमने अपनी फीस दी। हम राफ्टिंग वाली बोर्ड पर बैठ गए। सबसे पहले तो उसने हमें तरीका बताया कि किस तरह बैठना है और उसने कहा कि इन रस्तियों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। इसके साथ साथ हमें सेफ्टी गैजेट पहनाए, हेलमेट वगैरह पहनाए, क्योंकि ये खतरनाक भी हो सकता है, पानी काफी ज्यादा तेज है। उन्होंने बताया कि ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक हम आपको राफ्टिंग करवाएंगे। हमने सोचा कोई 10-15 मिनट तक हम वहां पहुंचेंगे, लेकिन हमें क्या पता था ये 1 किलोमीटर सिर्फ 3 से 4 मिनट की गेम है। हम जैसे ही वहां से चले, इंतहाई तेज पानी, जिसकी वजह से हम बहुत स्पीड से आगे बढ़े। ठंडा पानी जब जिस्म पर लगता हो तो इंतहाई कपकपी तारी होती। हमने 1 किलोमीटर तक राफ्टिंग की और फिर उतरकर फिशिंग की। तकरीबन 3-4 छोटी-छोटी मछलियां पकड़ी और इसके साथ ही हम राफ्टिंग वालों की गाड़ी पर बैठे और हमें दोबारा मंठोका वाटरफॉल पर ले। वहां से मंठोका वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए जो नाला है, उस नाले से गुजरने के लिए इन्होंने सस्पेंशन ब्रिज बनाया हुआ है, जो कि लोगों के चलने और भागने की वजह से हिलता है और लोग इस पर इंजॉय करते हैं और झूले लेते हैं। इस आबशार का पानी इंतहाई ठंडा है और 180 फीट तक इसकी ऊंचाई है। खूब हल्ला गुल्ला किए, यहाँ पर इंजॉय किया और फिर अचानक मुझे नजर आया कि लोग नहा भी रहे हैं। पानी तो बहुत ज्यादा ठंडा था, लेकिन बच्चों को देखकर मेरा भी हौसला बड़ा हो गया। अल्लाह का नाम लिया और पानी के अंदर कूद गए। 1 मिनट तक पानी के अंदर खड़े रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। मैं हैरान था कि बच्चे किस तरह इतनी देर से नहा रहे हैं। मैंने नहा तो लिया और बाद में तबीयत खराब होना, उसके साथ बहुत ज्यादा ठंड लगना शुरू हो गई। इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपने सामान को पैक किया और वापसी का सफर लिया। ये था दोस्तों आपके लिए आज का हमारा एक मजेदार व्लॉग। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नई वीडियो में।